हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कबीरदास की साखी पदावली। पदावली के 2 दोहे हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरा दोहा है, पंडित बात बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा। प्यारे बच्चों, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें जो संदर्भ है वो पहले के जैसा ही रहेगा। एक बार मैं पुनः संदर्भ को बता दे रही हूँ। संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। तो आइए बच्चों, हम अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाड़ कहया मुख मीठा। व्याख्या से पहले हम इसके प्रसंग को जान लें। इस प्रसंग में कबीरदास ने परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम करने के महत्व को प्रतिपादित किया है। व्याख्या में कवि कह रहे हैं, पंडित बात बदनते झूठा। कवि कह रहे हैं कि पंडितों का यह कहना सरासर गलत है कि राम कहया दुनिया गति पावे, खाड़ कहया मुख मीठा। कवि कह रहे हैं कि पंडितों का यह कहना सरासर गलत है कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को जन्म मरण के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। वो इस पर अपना तर्क भी दे रहे हैं और तर्क में कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो जब राम का नाम लेने मात्र से जन्म मरण के आवागमन से छुटकारा मिल जाता, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड़ कह देने से ही मुँह मीठा हो जाता। गुड़ कह देने से खाड़ कहया मुख मीठा। वो कहते हैं कि अगर राम नाम का स्मरण करने मात्र से ही जन्म मरण की आवागमन से मुक्ति मिल जाती, यदि राम नाम का उच्चारण करने से परम पद की प्राप्ति हो जाती, तो सारी दुनिया बड़ी ही आसानी से मोक्ष को प्राप्त कर लेती। यदि राम के उच्चारण से काम बन जाए तो खाड़ अर्थात शक्कर का नाम लेने से ही व्यक्ति का मुँह मीठा हो जाता। पावक मतलब होता है बच्चों अग्नि। ये आग का एक पर्यायवाची है पावक कहया पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। अर्थात वो आगे कहते हैं कि आग शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का पैर जल जाता। पावक कहाँ पाँव जे दाझे यानी कि जल जाए, यानी जल जाना। कि वो कह रहे हैं कि आग का यदि कोई नाम ले लेता अग्नि का तो उसके पैर जल जाते। जल कही तृषा बुझाई, और जल शब्द बोलते ही व्यक्ति की प्यास बुझ जाती। भोजन कहया भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। वो कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से यदि गति मिल जाती तो ऐसा भी संभव था कि भोजन कहने से भूख मिट जाती। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि नरते साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सूरत आड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजरे में बंद पालतू तोता भी मनुष्य के साथ रहते हुए राम राम बोलने लगता है, लेकिन वह राम के नाम का महत्व नहीं जानता। यदि उसे कभी अवसर प्राप्त हो जाता है, जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सूरत आड़े, यदि कभी वो अवसर पाकर उड़कर वन में चला जाता है, तब उसे
राम का नाम याद भी नहीं रहता। वास्तव में लोग सांसारिक विषय वासनाओं में ही सच्चा प्रेम करने लगते हैं। प्रीति विषय मायाशु हरि भक्तिन सुभाषी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे बंधेउ जमपुरी जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में लोग सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होकर ही उसे ही सच्चा प्रेम समझते हैं, सच्चा प्रेम करने लगते हैं। भगवान के भक्तों की तो वे हंसी ही उड़ाते हैं। यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति नहीं होती है एवं वे राम का उच्चारण करने मात्र से करते रहते हैं तो उनकी भी वही गति होती है जो अन्य साधारण लोगों की होती है। कहने का अर्थ ये है कि मृत्यु के बाद भी उन्हें यमलोक जाना पड़ता है एवं नरक के कष्टों को भोगना पड़ेगा, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। बच्चों, इस पद में कवि ने लोगों को यह संदेश दिया है कि वे भगवान से सच्चा प्रेम करें, सिर्फ मुख से राम नाम का उच्चारण न करें, अपने चित्त को शुद्ध रखें एवं मोक्ष पाने के लिए सांसारिक विषय वासना से दूर रहें। भगवान के प्रेम को पाने के लिए शब्द ज्ञान के स्थान पर आत्मज्ञान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही भगवान रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तीसरा पद आपका यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक बार पुनः मैं अनीता त्रिपाठी आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।